इस वक्त की एक बड़ी खबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पाकिस्तान का जो फाइटर जेट है F-16 वो ढेर हो चुका है। और कहां ढेर हुआ है? गिलगित बाल्टिस्तान में वो ढेर हो चुका है। फिर से जमीन पर गिरा है F-16 जो कि पाकिस्तान का फाइटर जेट है। अब भारत ने इसे ठोक डाला है या कुछ और वजह है? कल रात पीओके की लीपा वैली में इंडियन आर्मी का एक बड़ा एक्शन देखने को मिला। पाकिस्तान का आर्म डिपोट पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। प्रोवोकेटिव फायरिंग्स पहले पाकिस्तान की तरफ से आई, पर जब भारत का जवाब आया तो पाकिस्तान संभाल नहीं पाया। कुछ चौकियों के मुकम्मल तबाह होने की इत्तला थी। अब भारत ने कल की जो रात है, जो गुजरी है अब से चंद घंटे पहले, कुछ एडवेंचर्स किए हैं। आपको पता है क्या हुआ बलूचिस्तान में? पाकिस्तानी फौज की गाड़ियां जा रही थी, वहां पे घात लगा के बैठा था बलोच लिबरेशन आर्मी का एक ग्रुप। उन्होंने जमीन के नीचे आईडी लगाई। जैसे ही पाकिस्तानी फौज की गाड़ी ऊपर से गई, बटन दबाया, गाड़ी उड़ी, 10 पाकिस्तानी फौजी खत्म। पीएलए के मुताबिक यह हमला रिमोट कंट्रोल्ड इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस IED के जरिए किया गया, जिसमें सेना का वाहन पूरी तरह तबाह हो गया। अफगानिस्तान है वो लगता है कि भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेगा ये जंग। अफगान सरजमीन का इस्तेमाल भारत कर सकता है? क्या अफगानिस्तान वो स्पेस भारत को देगा? ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं। सारे मामले को जिस तरह हमने हैंडल किया है उसमें फॉल्ट लाइंस कहां थी? पाकिस्तान को सिर्फ एक भारत के महाज से नहीं, बल्कि 2 और महाज ऐसे हैं जहां पर बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना। शायद 2-3 फ्रंट्स पे वो कुछ स्ट्राइक्स करें, जहां एयर स्ट्राइक भी हो सकती है, लेकिन शायद मिसाइल का भी इस्तेमाल कहीं ना कहीं हो। और मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं पूरी दुनिया में सुख शांति हो। मैं चाहता हूं पाकिस्तान में भी सुख शांति हो, मैं चाहता हूं भारत में भी सुख शांति हो, हर जगह पीस हो दुनिया में। मैं यही चाहता हूं सच में। लेकिन शायद बलूचिस्तान के लोग कुछ और चाहते हैं, शायद BLA कुछ और चाहता है। अब BLA वो तो नहीं चाह सकता ना जो मैं चाहता हूं, तो मैं तो सुख शांति चाहता हूं। हम लोग मिलते हैं तो हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, या मिलते हैं तो कहते हैं जय हिंद, या कहते हैं नमस्कार। तो उसके साथ अब हमें ये करना चाहिए, नमस्कार, जय हिंद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। कैसे हैं आप? ये पहलगाम कभी भी नहीं भूलेंगे हम। एक ऐसी वक्त में, एक ऐसी सिचुएशन में जबकि पाकिस्तान और इंडिया जंग के दहाने पर हैं, तो क्या आप सोच सकते हैं कि अफगानिस्तान जो कि अब तक पाकिस्तान का पक्का दुश्मन बन चुका है, वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा? एक फैक्शन है जिस पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूं कि व्हाई आर दे बिहेविंग दिस वे। इट सिंपली मींस कि अब इनको सिर्फ कोई वजह चाहिए कंप्लीट ऑक्यूपेशन की। जी हां, बिल्कुल, दे आर गोइंग फॉर द फाइनल सॉल्यूशन। इस वक्त पाकिस्तान में सफ़े मातम बिछा हुआ है, पूरे पाकिस्तान में सफ़े मातम बिछा हुआ है। और मेरा ये ज़ाती मानना है कि इस वक्त आप फार्मेसी पे जाएं, केमिस्ट की दुकान पे जाएं, तो वहाँ लूज़ मोशन की दवाइयाँ ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि इतने लोगों को लूज़ मोशन लगे हुए हैं। और आर्मी ने भी हो सकता है उसका स्टॉक एक्स्ट्रा कर लिया हो, क्योंकि सब कुछ बर्दाश्त हो सकता है, दूसरे के बदबू बर्दाश्त नहीं हो सकती। तो ये एक तो सिचुएशन ये इस वक्त पाकिस्तान की है। जी डॉक्टर साहब, क्या सॉरी बट, लेकिन मैंने कहा ये हकीकत है ना। दूसरा मैं आपको ये बताऊं कि आज तक हमने ये सुना बलोच लापता हो गया, सिंधी लापता हो गया, कश्मीरी लापता हो गया। अब जो लापता करने वालों का सरगना था जनरल आसिम मुनीर, वो पिछले 5 दिन से लापता है, कुछ पता नहीं कहाँ है। मुझे पूछा लोगों ने कि जी ये तो बाहर चला गया, उधर चला। मैंने कहा नहीं, चूहे की जब मौत आती है तो वो बिल में घुस जाता है। जनरल आसिम मुनीर किसी बंकर में घुसा हुआ है, इस वक्त छुपा हुआ है। फैमिलियां बाहर भेज दी हैं, पैसा बाहर निकाल रहे हैं। इस वक्त फ्लाइट ऑफ कैपिटल पे आप जरा नजर रखना। पाकिस्तान से इस वक्त फ्लाइट ऑफ कैपिटल शुरू हो गई है, यानी पैसा, दौलत, सरमाया, चाहे वो सोने की शक्ल में हो, चाहे डॉलरों की शक्ल में हो, वो अब पाकिस्तान से तेजी से घंटों की बुनियाद पे पर आवर इतना उस हिसाब से निकल रहा है। फिर से जमीन पर गिरा है F-16 जो कि पाकिस्तान का फाइटर जेट है। अब भारत ने इसे ठोक डाला है या कुछ और वजह है? जो इस वक्त पाकिस्तान में पाकिस्तानी मीडिया जो ढकने की कोशिश कर रही है, हम उस पर आपको कुछ बड़ी चौंकाने वाली बात बताने जा रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया इस बात पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है
और बार बार ये कह रहे हैं कि कुछ इंजन में खराबी आ गई थी जिसकी वजह से ये F-16 क्रैश कर गया। ये दावा पाकिस्तानी मीडिया का है, लेकिन अब सच्चाई क्या है ये तो मतलब अब पाकिस्तान बेहतर जानता होगा, लेकिन दुनिया के सामने धीरे धीरे सामने आ रही है। पहली चीज आपको बताते हैं, जहां पर ये प्लेन क्रैश किया है, जिसे मतलब तथाकथित रूप से तो पाकिस्तान के लिए प्लेन क्रैश है, लेकिन कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि इसे ठोक डाला है क्योंकि जहां पर ये पीओके में एक्सरसाइज कर रहा था और वहां पर आपको ये पता है कि भारत की जो अपनी एयरफोर्स है उसके भी फाइटर प्लेन मंडरा रहे हैं, क्योंकि सीमा की सुरक्षा तो हर कोई करेगा। और क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत के प्लेन ने इसका काम तमाम कर दिया? आपको पता है क्या हुआ बलूचिस्तान में? पाकिस्तानी फौज की गाड़ियां जा रही थी, वहां पे घात लगा के बैठा था बलोच लिबरेशन आर्मी का एक ग्रुप। उन्होंने जमीन के नीचे आईडी लगाई, जैसे ही पाकिस्तानी फौज की गाड़ी ऊपर से गई, बटन दबाया, गाड़ी उड़ी, 10 पाकिस्तानी फौजी खत्म। ये बहुत अच्छा करा। इट वॉज इंपॉर्टेंट टू पास दिस मैसेज टू एवरीबडी। उड़ा देंगे बम से तुम्हारा घर। यह मत कहना कि अब हमारा परिवार कहां पे रहेगा। क्या कोई कहीं नहीं रहेगा? कोई कहीं नहीं रहेगा। तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। यह नहीं हो सकता कि तुम्हारे घर का एक बंदा हथियार लेके निर्दोष लोगों की हत्या करे और तुम बोलो मेरा घर कहां है। कहीं नहीं है, एड्रेस मिटा दिया। आई कॉन्ग्रेचुलेट द गवर्नमेंट ऑन दिस स्टेप। जो ऐसा काम देश विरोधी करे वो कहीं पर भी हो, उड़ा दो, घर उड़ा दो उसका, खत्म कर दो जमीन से उसका घर। और अच्छा हुआ बम से उड़ाया। अगर नॉर्मल जेसीबी आता ना तो लोगों को लगता कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है, लोगों को लगता कि इसलिए घर तोड़ रहे हैं क्योंकि गलत बना दिया है। गलत नहीं बनाया, रहने वाला गलत था। बम से उड़ा दिया पूरा घर, एक नहीं 5-5 घर उड़ा दिया। एंड दिस शुड बी द न्यू नॉर्मल। जो कहीं ऐसी देश विरोधी गतिविधि करे, जो गद्दार निकले। मैंने बहुत पहले बोला था दोस्तों, मैंने जुलाई 2016 में एक बात बोली थी और आज मुझे वही मेरा वो पुराना जो मैंने बोला था न्यूज स्टूडियो में, वो सेंटेंस, वो वाक्य आज मुझे याद है। गद्दारी की सजा मौत होती है। कितनी भी दूर भाग लो, जमीन कम पड़ जाएगी, राष्ट्रीय राइफल्स तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, वो पूरी तरीके से तुम्हारे पीछे पड़े। उस समय यह मत कहना कि साहब हम हथियार डाल रहे हैं, वी वांट टू सरेंडर। अब कोई दया, माफी, भीख, इन सब का कोई स्कोप नहीं है। The RR is tracking you. Your days are numbered. जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के ऊपर बड़ा हमला हुआ है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने दावा किया है कि उसने क्वेटा के नजदीक मारगट इलाके में पाकिस्तानी सेना पर हमला कर 10 सैनिकों को मार गिराया है। PLA के मुताबिक यह हमला रिमोट कंट्रोल्ड इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस IED के जरिए किया गया, जिसमें सेना का वाहन पूरी तरह तबाह हो गया। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान का F-16 जहाज भी मारा गया है, लेकिन ये अभी तक नहीं पता लग पाया है। पाकिस्तान अब चारों पोयों से गिर चुका है। एक तरफ अफगान तालिबान, दूसरी तरफ BLA या इस तरफ भारत तो ठोकने के लिए पहले से ही तैयार बैठा है। इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।